स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। देवेंद्र नगर तहसील अंतर्गत ग्राम गोलही पाठक की बेटी ज्योति पांडे ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एमएससी भौतिकी में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ज्योति ने 79% अंकों के साथ यूनिवर्सिटी टॉप करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ज्योति की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर बीएससी तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई है। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर सतना से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई सतना एवं पन्ना से पूरी की। एमएससी में प्रवेश के बाद उन्हें अचानक अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करना पड़ा, जो उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। ज्योति पांडे ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माध्यम कभी बाधा नहीं बनता, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। यदि मन में ठान लिया जाए तो कोई भी बड़ी उपलब्धि असंभव नहीं होती। ज्योति के पिता राम तीरथ पांडे जो किसान हैं, उन्होंने कहा, बेटी बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रही और स्वयं पढ़ाई के प्रति समर्पित रहती थी। उल्लेखनीय है कि ज्योति पांडे को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले बेटा तो आपको हमारे चैनल परिवार की तरफ से, हमारे न्यूज रिपोर्टरों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने नगर का, अपने ग्राम का और माता पिता का जो नाम रोशन किया, उसके लिए बहुत बहुत अगेन बधाई। जी धन्यवाद। आपकी प्राथमिक पढ़ाई कहाँ से हुई और कैसे हुई? मेरी प्राथमिक पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर पतेरी सतना से स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद मैंने 9th से 12th तक की पढ़ाई गर्ल्स गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल धवारी सतना से ही किया। फिर उसके बाद मैंने पन्ना में एडमिशन लिया बीएससी के लिए। बीएससी के साथ साथ मैंने एमएससी भी वहीं से कंप्लीट किया। अब बीएड चल रहा है पन्ना से ही। जी। अपनी पढ़ाई के बारे में बेटा बताएं कि कैसे तैयारी की आपने? सर, जैसा कि प्राथमिक पढ़ाई में ऐसा था, एक सर थे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तब से मुझे शिक्षा से बहुत लगाव हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर कॉलेज आए, कॉलेज में ही एमएससी में कंटिन्यू सर का सपोर्ट, नंद कुमार पटेल सर और अरविंद सर ऐसे थे जो बहुत सपोर्ट करते थे। फिर मम्मी पापा भाई बहन सभी का सपोर्ट, दादा दादी सबका सपोर्ट मिलता ही रहा, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चालू रही उसी उत्साह के साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लो महसूस हो। हमेशा अगर ऐसा कुछ होता था तो मेरी फैमिली, मेरे भैया सभी वो कर देते थे कि नहीं बस पढ़ना ही है, ऐसा वैसा, तो इसलिए सब कुछ चलता रहा। आपका 12वीं में सब्जेक्ट क्या था? मैथ था मेरा। मैथ था। उसके बाद आपने बीएससी कंप्लीट किया एमसीबीयू यूनिवर्सिटी से। जी। और एमएससी भी आपका। एमएससी में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? जी, मेरा फिजिक्स था। फिजिक्स। जी। आपने फिजिक्स में यूनिवर्सिटी टॉप किया है। जी। 79% के साथ में आपने गोल्ड मेडलिस्ट पाया है। जी। आपको कैसा फील हो रहा है और आप आगे वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर मेहनत से हर एक चीज़ पा सकते हैं, मतलब अगर हर सपोर्ट रहा घर का और अपनी लगन रही, मेहनत रही, तो किसी भी चीज़ को हम पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज़ मुश्किल हो जाए, कभी नहीं। अगर हम सोचेंगे कि होगा तो होता ही है वो। तो घर में कभी आपको ऐसा लगा कि आपको हताशा मिली हो कि आपकी पढ़ाई में, कि हमेशा प्लस रहा है? नहीं, कभी हताशा तो नहीं मिली। फिलहाल हमेशा प्लस ही रहा है। कभी ऐसा नहीं था कि मेरी पढ़ाई को लेके कुछ ऐसा, अगर जो मैं कभी वीक पड़ जाती थी तो बस मम्मी पापा सपोर्ट, बड़े पापा मेरे सब सपोर्ट बहुत अच्छे से करते थे। और फिलहाल इसमें मेरी बड़ी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए, मेरे भैया आदित्य पांडे, बड़े पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। प्राथमिक स्कूल जहाँ आप पढ़ी उसका नाम आप दोबारा से एक बार बताएंगे क्या? सरस्वती शिशु मंदिर पतेरी सतना से पढ़ी हैं आप, सरस्वती स्कूल से? जी। सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में ऐसा कुछ कहना चाहेंगी? जी, वो स्कूल मेरे लिए इतना खास बन गया कि वहाँ से मैं बताऊँ तो मुझे शिक्षा से इतना लगाव गया, वरना मेरे को पहले नहीं था। फिर एक सर मिले, बहुत उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा समझाया, फिलहाल तब से मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो वो स्कूल तो मेरे लिए बहुत, अब वो ज्ञान की स्कूल शिशु मंदिर सरस्वती माता का उसमें वही है, नाम ही है, तो वो बहुत ही अच्छी है। हर व्यक्ति कहता है कि छोटी जगह से आदमी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन आपने उस बात को झुठलाते हुए आपने बहुत छोटी जगह से आपने आज गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है। ये आपको कोई संदेश देना चाहेंगी?
ऐसा कुछ नहीं है, अगर पढ़ाई रही मतलब अच्छा वो रहा, हर चीज़ का सपोर्ट मम्मी पापा अगर घर में सपोर्ट करते हैं और स्कूल में भी अच्छा सपोर्ट, कॉलेज में भी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। अगर जिसको करना होता है तो वो गांव में भी रह सकता है, शहर में भी रह सकता है, करके दिखाता है। देवेंद्र नगर में बेटा साइंस की पढ़ाई नहीं है, जी कभी आपको ये ऐसा लगता है कि कमी है देवेंद्र नगर की? जी, ऐसा तो महसूस होता है क्योंकि कॉलेज आने जाने में हर एक चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत, टाइमिंग की बहुत कमी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि देवेंद्र नगर में भी साइंस कॉलेज खुल जाए। आप बच्ची के पिताजी हैं, आप बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्ची ने गोल्ड मेडलिस्ट पाकर आपका तो नाम रोशन किया, साथ में नगर गांव सभी का नाम रोशन किया। इसके संबंध में आप अपनी बच्ची के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि सभी नगर और ग्राम वालों को अच्छा लगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी बेटी ने अच्छा। दादाजी, आप आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहेंगे बिटिया को? बिटिया को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक हमारा छोटा सा परिवार, कैसा लग रहा है आपको? ये किसी के दायरे में रहते हुए हमारी नातिन ने इतना बड़ा एक क्षेत्र में, घर में, गांव में और अपने देवेंद्र नगर का रोशन नाम किया, इसलिए मुझे बड़ी भारी खुशी हो रही है। धन्यवाद बेटा। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा दोबारा से। मेरा नाम ज्योति पांडे है। आपको जब यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा इस मेडल के लिए, तो आपको उस समय कैसा प्रतीत होगा और आप क्या बोलना चाहेंगी मंच से? मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी है। मैं क्या ही बोलूँ, मंच से यही बोलूँगी कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाकर जो मुझे सम्मान से प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ उनका, कि मुझे आज मैं वहाँ तक पहुँची और मुझे उसी सम्मान के साथ वहाँ बुलाकर प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे का क्या सपना है आपका? आगे मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में प्रोफेसर या फिर मैं फिर सीधे सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करना चाहती हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो चालू ही है। कहाँ से आप तैयारी करना चाहेंगी? फिलहाल तैयारी तो मैं घर से ही ऑनलाइन मेरी चलती है, और मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर जाऊं, मैं घर में ही रह के ऑनलाइन से कर सकती हूँ, क्योंकि जिसको करना होता है वो घर में भी रह के कर सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।
स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। जनपद क्षेत्र सिहावल के अंतर्गत खरीदी के अमीलिया के चमरोहा पिछले 5 दिनों से बोर बरदाना की भारी कमी है, जिससे किसान इस ठंड के दिनों में रात में परेशान होते हैं।